उज्जैन के दशहरा मैदान में रविवार को 74वां गणतंत्र दिवस प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने तिरंगा फहराकर मनाया। इस समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व स्कूल के विद्यार्थी शामिल थे। मंत्री टेटवाल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन भी किया। समारोह के दौरान परेड दल द्वारा हर्ष फायर किया गया। विभिन्न दलों ने मार्च पास्ट निकाला, जिसमें 32वीं एनएसएस प्लाटून, जिला बाल पुरुष एवं महिला प्लाटून दल, होमगार्ड, एनसीसी सीनियर और जूनियर, नेवल प्लाटून, एनएसएस प्लाटून और रेड क्रॉस के दल शामिल थे। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों का शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया। विद्यार्थियों ने पीटी और मलखंभ का प्रदर्शन कर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। समारोह में जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थे। सभी विभागों की झांकियां यहां पर निकाली गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार झांकियों को दिए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने दिए। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के गण मन में और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व उनके फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। हम सलाम करते हैं। मनोज सूर्यवंशी, निरीक्षक, 32वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल, उज्जैन। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें पराक्रम के इन वीरों का, शौर्य के इन वीरों का। उप निरीक्षक साहू, जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून। जिनके दिलों में आग थी उनको मिले थे रास्ते, जंगे आजादी नहीं थी उन दिलों के वास्ते। जिला पुलिस बल महिला प्लाटून कमांडर है हर्षिता सावरिया। नारी शक्ति का उन्मुखीकरण का महापर्व। जिला होमगार्ड प्लाटून दिलीप बाबनिया के नेतृत्व में 10 एमपी बटालियन एनसीसी गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, प्लाटून कमांडर कुमारी लक्षिता चंदेल। देशवासियों, आप रीढ़ नहीं है, आप इस देश की रीढ़ है और रीढ़ की रक्षा करने वाली टुकड़ी का जोरदार तालियों से अभिनंदन लगातार होता रहे। 2 एमपी बटालियन एनसीसी भारतीय ज्ञानपीठ कि 75वीं वर्षगांठ की मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं। महेश्वर की कैबिनेट में मध्य प्रदेश के यशस्वी विद्वान मुख्यमंत्री जी ने जो शराबबंदी का अनूठा निर्णय लिया है, उसका संपूर्ण प्रदेश स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को इसकी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के जितने धार्मिक लगभग 19 स्थान हैं, वहाँ पर शराबबंदी हो जाएगी और आगे भी हम मध्य प्रदेश में शराब की बंदी लागू करेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जिले वासियों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर आज जिला स्तरीय प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी मुख्य अतिथि रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम को बहुत गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित किया गया और पूरे जिले वासियों को पुनः मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उज्जैन के भैरवगढ़ जेल से 26 जनवरी को 13 पुरुष और 2 महिला बंदियों को रिहा किया गया। उनका स्वागत कृष्णा मिश्रा गुरुजी ने शाल एवं श्रीफल से किया। इस अवसर पर गुरुजी ने उन्हें अच्छे नागरिक बनकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में भैरवगढ़ जेल के अधीक्षक मनोज साहू ने भी बंदियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रिहाई के बाद भी वे अच्छा जीवन जिएं और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे उन्हें पुनः जेल में आना पड़े। कृष्णा गुरुजी ने रिहा हुए बंदियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई शासन ने अच्छे आचरण के कारण की है। उन्होंने बंदियों से कहा कि वे बाहर भी अच्छे नागरिक बने और अपनी कर्म सेवा से परिवार और समाज का ध्यान आकर्षित करें। कार्यक्रम में कृष्णा गुरुजी, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अनिल कुमार, भारती मंडलोई, मनोज भटनागर और पिंकू यादव उपस्थित थे। अच्छे कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भैरवगढ़ जेल के आरक्षक कैलाश शर्मा और जेल में अच्छे कार्य से प्रमाणित रविंद्र सिकरवाल का स्वागत भी कृष्णा गुरुजी ने किया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य रिहा हुए बंदियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना और उन्हें अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना था। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपको मालूम है आप क्यों रिहा हो रहे हैं? क्योंकि आपका अच्छा आचरण व्यवहार रेल प्रशासन को लगा तो आपको रिहा किया गया। तो आप बाहर की दुनिया में भी यही अच्छा व्यवहार कायम रखेंगे और एक नागरिक के रूप में जीवन जिएंगे। हम बोलिए सब लोग, बोलो साथ में बोलो। संकल्प लेते हैं बाहर की दुनिया में जाकर एक अच्छा नागरिक बन समाज में एक अच्छा संदेश फैलाएंगे। मानव सेवा कर्म सेवा पर रहित। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर केंद्रीय जेल उज्जैन से 15 बंदी रिहा हो रहे हैं, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। इनको मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत रिहाई के हेतु लाभ मिला हुआ है। अब हम इनसे यही कामना करते हैं कि अब समाज की मुख्य धारा में जुड़ें, परिवार से जुड़ें, समाज से जुड़ें और उनके लिए अपना जीवन समर्पित करें। सर, इनका सम्मान भी किया गया है। हाँ बिल्कुल, आज हमारे आचार्य जी द्वारा, कृष्णा गुरु जी द्वारा हमारे बंदियों को साल श्रीफल बैठ देकर, नाश्ता देकर उनका सम्मान किया गया। हम उनका भी सम्मान करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। आज मुझे साहू जी के पास आने का मिला मौका कि इन्होंने की इनकी ड्यूटी तो पूरी करी, कैदीबंदी भाइयों को अच्छा रखा, अच्छे आचरण व्यवहार कर उनको रिहाई दी। अब हमारी समाज के नागरिकों के रूप में दायित्व होता है कि इनको हम हमारी मुख्य धारा में जोड़ें। एक बंदी का लेबल लगा के जो निकले हैं बाहर, ये हम लोग इनको बंदी का नेचर हटा दें और एक सामान्य नागरिक के रूप में इनको रोजगार में दिलवाने हमारी मदद करें। उसी माध्यम से मैं मेरी अनिल कुमार जी भारतीय मंडली के साथ आया हूँ। इस हर वर्ष मेरा आना है, लेकिन पहली बार अभी उज्जैन में रिहाई में आया मैं। मेरा संकल्प है कि बाहर की दुनिया में अगर इनको हम स्वीकार करेंगे तो क्राइम वगैरह कम होंगे। अगर बाहर की दुनिया में अगर हम इन लोगों को तिरस्कृत करेंगे तो ये पुनः कोई ना कोई कार्य ऐसा करेंगे कि वापस आना पड़े। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी रिहाई हो रहे हैं, एक अच्छे भाव से इनको स्वीकार करें। और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें भगवान महाकाल को तिरंगे की माला अर्पित की गई और झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आयोजन किए गए। मंदिर में तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को तिरंगे की माला अर्पित कर गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। भगवान महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया और उनके मस्तक पर रजत चंद्र और त्रिपुंड सजाए गए। इसके अलावा भगवान को शेषनाग का रजत मुकुट, रजत जड़ित रुद्राक्ष की माला और सुगंधित पुष्प मालाएं पहनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासनिक कार्यालय में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर के प्रशासक और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अनुकूल जैन ने गरिमामय कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक तिरंगे झंडे से रंगों की विद्युत साज सज्जा से सज्जित किया गया था। महाकाल मंदिर पर विशेष पर्व श्रावण मास, नाग पंचमी, दीपावली पर्व, नववर्ष आदि पर अलग अलग रूपों में विद्युत आकर्षक साज सज्जा की जाती है, जो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाकाल मंदिर में आयोजित इस विशेष आयोजन में श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय और भक्ति से भरा माहौल प्रदान किया गया। गणतंत्र दिवस का महत्व भारतीय संविधान के लागू होने की याद दिलाता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन भारतीयों के लिए गर्व और एकता का ये प्रतीक है और इसका जश्न पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर में कई संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में देशभक्त शामिल हुए। यात्रा के दौरान तिरंगा ध्वज लहराते हुए भारत माता की जयकारे के नारे भी शहर भर के प्रमुख मार्गों पर लगाए गए। देवास गेट स्थित शासकीय कन्या कॉलेज से बबलू खींची मित्र मंडली द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के युवा नेता और तिरंगा यात्रा के आयोजक बबलू खींची ने जानकारी दी और बताया कि पिछले 12 वर्षों से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा शहरवासियों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। इस वर्ष भी इस यात्रा में युवाजन के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहित तराना विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, नगर पालिका निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय, दीपेश जैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल थे। तिरंगा यात्रा देवास गेट से शुरू हुई, जो मालीपुरा, तोपखाना, गुदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सती गेट, कोयला फाटक, चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क होते हुए विभिन्न मार्गों से देवास गेट पर पुनः पहुंचकर समाप्त हुई। इस यात्रा के दौरान शहरवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तिरंगा ध्वज लहराते हुए देशभक्ति के गीत गाए। ये यात्रा शहर में देशभक्ति का जज्बा जगाने में सफल रही। भाई बबलू खिच्ची मित्र मंडल द्वारा सभी युवा साथियों ने मिलकर पिछले लगभग 10-12 साल से गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली जाती है और सभी हमारे शहर के युवा इस तिरंगा यात्रा में सहभागिता करते हैं। और निश्चित रूप से ये इस तरह की यात्राएं हमें याद दिलाते हैं जो हजारों लाखों जिन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया और हमें आज़ादी दिलाई। निश्चित रूप से मैं बबलू खिच्ची जी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे शहर कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष मुकेश भाटी जी, हमारे वरिष्ठ नेता अरुण वर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे रवि राय जी, हमारे सब जायसवाल जी और पूरी टीम, दीपेश जी, हमारे वरुण भाई, सभी लोग इस यात्रा में उपस्थित होते हैं, पूरी टीम। और निश्चित रूप से आज के इस समय युवाओं को देशभक्ति की यात्राएं करना और इस तरह की यात्रा से जोड़कर भाई बबलू खिच्ची जो इनकी पूरी टीम इस ऐतिहासिक यात्राएं कर रहे हैं, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये यात्रा माधव कॉलेज से चालू होती है, देश प्रेम के प्रति युवाओं में अलग जगह ने निकलती है। शहर के प्रमुख मार्ग से देवास गेट, दौलतगंज, तोपखाना, गोपाल मंदिर, गुदरी चौराहा, कंठाल चौराहा, कोयला फाटक, टावर चौक पूरे शहर में घूमती है, नए पुराने शहर में। और ये युवाओं को हजारों की संख्या में युवा हैं, देशभक्ति का नारा गाते हैं भारत माता की जय के साथ। और हमारे विधायक जी आए, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार। कितने वर्षों से निकाली जा रही है? कम से कम 12 वर्ष हो गए। 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दिन निकाली जाती है। ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा माधव कॉलेज से चालू होती है, जिसमें नए पुराने सारे छात्र सम्मिलित होते हैं। उज्जैन शहर कांग्रेस ने 76वां गणतंत्र दिवस गोपाल मंदिर पर ध्वजारोहण कर मनाया। प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष संदेश का वाचन कर रहा हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। आज शहर जिला कांग्रेस द्वारा शहर कांग्रेस कमेटी, जिला मुख्यालय, ब्लॉक कांग्रेस और बबलू खिच्ची जी के नेतृत्व में आदरणीय महेश परमार जी के मार्गदर्शन में एक ऐतिहासिक वाहन रैली जो उज्जैन की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकली है। मैं तिरंगा यात्रा के माध्यम से सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें अपने देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें अपने देश के संविधान के महत्व को समझने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और संविधान को बचाने के लिए प्रण लेने का संकल्प शामिल है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और संविधान को बचाने के लिए प्रण लेने का संकल्प शामिल था। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। सर्वप्रथम
76वें गणतंत्र स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश से अपनी बात की शुरुआत करके मैं कहना और बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की साझा संकल्प की अगला वर्ष पूर्ण आज कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व पर सभी राष्ट्र विभूतियों को जिन्होंने देश को आज़ाद कराया उन सबको नमन किया गया। और आज जो गणतंत्र दिवस है, जो हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन किया गया कि उनके नेतृत्व में ही एक संविधान सभा ने एक ऐसा हमें संविधान दिया जिससे भारत के हर नागरिक को एक मौलिक अधिकार, कर्तव्य और कई प्रकार की आज़ादी से जीने के अधिकार दिए। आज संपूर्ण राष्ट्र कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण और आम नागरिक बड़े प्रसन्नचित है कि आज हम सब इस खुले वातावरण में हम संविधान दिवस मना रहे और आज उन सब लोगों को याद कर रहे जिन्होंने लाठी, गोली, डंडे, परिवार सबको त्याग करके इस भारत को आज़ाद कराया। ऐसे राष्ट्र सपूतों को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। उज्जैन में 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। यह दिन पूरे देश में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और देश को एक संप्रभु गणराज्य का दर्जा मिला था। संभागीय मुख्यालय और प्रशासनिक संकुल में संभाग आयुक्त संजय गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे और अन्य अधिकारी ने भी भाग लिया था। साथ ही राष्ट्रगान गाया। प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी नागरिक गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेकर राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाएं। जय हिंद। जिले के सभी निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसका जिला स्तरीय प्रोग्राम 26 जनवरी को प्रातः 9 बजे से दशहरा मैदान पर आयोजित होगा। माननीय प्रभारी मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी लोग सम्मिलित हों और हमारे राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाएं। उज्जैन विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और उज्जैन कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में भार साधक अधिकारी और एडीएम अनुकूल जैन ने ध्वजारोहण किया। इन सभी आयोजन में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया और राष्ट्रगान गाया। उज्जैन में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंदिर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और विभिन्न निर्णय लिए गए। मंदिर में दान और भेंट से प्राप्त स्वर्ण एवं रजत सामग्री का मूल्यांकन कर उस पर QR कोडिंग करने का निर्णय लिया गया। इससे सामग्री का लेखा जोखा पारदर्शी रहेगा। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महाशिवरात्रि पर्व 17 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य पर्व 26 फरवरी को है। दर्शन व्यवस्था नववर्ष 2025 की तरह ही रखी जाएगी। शीघ्र दर्शन सुविधा 250 रुपए बंद रहेगी, जबकि विशिष्ट एवं अति विशिष्ट अतिथियों को शीघ्र दर्शन टिकट के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी। दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत गरीब, असहाय एवं निःशक्त जनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। शहर के 6 स्थानों पर स्थापित भोजन केंद्रों में प्रतिदिन 500 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी, जिसमें कुल 3000 लोग लाभान्वित होंगे। मंदिर में लड्डू प्रसाद निर्माण की दर बढ़ाकर अब 8 रुपए प्रति किलो GST सहित कर दी गई है। यह दर पिछले 21 वर्षों से 6 रुपए प्रति किलो थी। इसके अलावा दिव्यांगों और वरिष्ठ जनों के लिए ई-कार्ट की मरम्मत और रखरखाव के लिए वर्कशॉप बनाने का निर्णय लिया गया है। पुजारियों एवं कर्मचारियों को 3 लाख की पारिवारिक मेडिक्लेम पॉलिसी दी जाएगी। अतिथि निवासों में सुविधा बढ़ाने के लिए DG सेट, जनरेटर और पेंट्री संचालन की व्यवस्था की जाएगी। श्री महाकाल अतिथि निवास में G+4 फ्लोर का निर्माण किया जाएगा। अन्य क्षेत्र में घटी घटनाओं के तहत स्वर्गीय रजनी खत्री के पुत्र और अन्य कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में महापौर मुकेश टिटवाल, SP प्रदीप शर्मा, ADM अनुकूल जैन, प्राधिकरण CEO संदीप सोनी, निगम आयुक्त आशीष पाठक समेत अन्य अधिकारी एवं मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद थे।
जो आगामी माह में जो महाशिवरात्रि का पर्व आना है उसको लेकर थी। उसके संबंध में प्रबंध समिति में विभिन्न निर्णय लिए गए कि किस प्रकार से सुलभता से और सुगमता से हम अधिक संख्या में लोगों को दर्शन करा सकें। उसके अलावा भी अन्य विषय लिए गए थे, जैसे ग्राम बामोरा में नई गौशाला का उन्नयन होना है, उसको लेकर सहमति बनी है। उसके अलावा जो हमारे मंदिर के कर्मचारी हैं, जो मंदिर समिति के कर्मचारी हैं, इसके अतिरिक्त जो पुजारी और पुरोहित हैं, उनको लेकर भी एक पॉलिसी फॉर्मेशन का एक निर्णय लिया गया है कि किस प्रकार से मेडिक्लेम की सुविधा उन्हें भविष्य में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ सहायता राशियाँ भी मंजूर की गई हैं, जो कुछ कर्मचारी जो बीमार हैं या जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, और विभिन्न निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की। यदि जो मंदिर समिति से जुड़े हुए जो हमारे कर्मचारी हैं, यदि पुरोहित और उसमें पुजारी भी सम्मिलित हैं, यदि उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है चिकित्सा की, तो उन्हें किस प्रकार से कवर किया जा सकेगा और किस प्रकार से उनकी मदद की जा सकेगी। इस कवरेज को उसकी राशि का दान से जाएगी क्या? देखिए, अभी जो उसकी राशि है वो पूर्व से ही 1 लाख रुपए के करीब उनको कवर दिया जा रहा है। इस राशि का बढ़ाने का जो है अभी विचार किया गया है। इसका पूरा परीक्षण हम करा रहे हैं और उसके बाद जब सार्वभौमिक परीक्षण हो जाएगा उसका जिसमें निर्णय लिया जाएगा। तो प्रसाद है, पूरे देश प्रदेश से यहाँ पर लोग आते हैं और सभी बाबा का प्रसाद ले जाते हैं। इसमें कुछ प्रपोजल्स पे भी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जाए, या जो भूतकाल में जो शिकायतें प्राप्त हुई उनका निराकरण भी किया गया। उज्जैन में सिंगल 2028 की तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की उपस्थिति में मार्ग चौड़ीकरण की योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार सिंहस्थ 2028 को सफल एवं भव्य बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। बैठक में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टिटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह उपस्थित थे। सभापति यादव ने जल भराव से बचाव के लिए नालों के पानी की निकासी व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से करने के निर्देश दिए। साथ ही मास्टर प्लान का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर सिंह ने मार्ग चौड़ीकरण के पूर्व टाटा सीवरेज लाइन के कार्य व गैस पाइपलाइन व अन्य लाइनों के लिए यूटिलिटी डक्ट कार्य योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा और इसके लिए समय सीमा में पूर्ण होने व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कार्य में सभी का सहयोग प्राप्त होगा और मार्ग चौड़ीकरण में हटाए जाने वाले निर्माणों पर प्रशासन बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करेगा। कलेक्टर सिंह ने सिंहस्थ मद से होने वाले सभी कार्यों का सतत ऑडिट थर्ड पार्टी से कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बता दें कि सिंहस्थ 2028 से पूर्व शहर के 5 मार्गों का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसमें प्रमुख रूप से कोयला फाटक से घंटाल चौराहा होते हुए सती गेट से छतरी चौक तक चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी अड्डे से तेलीवाड़ा चौराहा, ढाबा रोड और विक्रमादित्य मार्केट के सामने निकास चौराहा होते भार्गव मार्ग तक। चौथा चौड़ीकरण निकास चौराहा से प्रकाश टाकीज, नई सड़क होते हुए दौलतगंज चौराहा तक होगा। नागदा में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 6 वर्ष के एक बच्चे ने अपनी माता पार्षद की ओर से एसडीएम को आवेदन सौंपा है। यह आवेदन नाली निर्माण की मांग को लेकर है, जो नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 14 की अजा बस्ती में नाली निर्माण के लिए है। इस आवेदन को राणा जय प्रताप सिंह राणावत नाम के 6 वर्ष के बच्चे ने अपने पिता भूपेंद्र सिंह राणावत के साथ एसडीएम को सौंपा है। पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत ने बताया कि उन्होंने कई बार जनसुनवाई में निवेदन किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर पालिका में नाली निर्माण के लिए 7 लाख रुपए का बजट रखा गया है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत की जिद के कारण वार्डवासी परेशान है। पार्षद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत अपने वार्ड में पक्षपात कर रहे हैं। इस मामले में पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर नाली निर्माण नहीं होता है तो वे वार्ड में ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मैं भी मानता हूँ वाकई ये बात 100% सही है। विकास 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 और विकास इतना कराया कि मेरे वार्ड में तो विकास पागल हो गया। ये स्पीड ब्रेकर, ये परसों स्पीड ब्रेकर बनाया नागदा नगर पालिका के सीएमओ साहब ने खड़े होके, और स्पीड ब्रेकर भी कब बनाया खड़े होके कि जब वार्ड के मेरे आशीर्वाद दाताओं ने सीएम हेल्पलाइन, कम से कम 25 लोगों ने सीएम हेल्पलाइन की, और पिछले 8 महीनों से इन स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे हैं कि आप हाईवर का स्पीड, नाइट में यहाँ लोग बहुत रफ्तार से गाड़ियाँ निकाल से लोग जाते हैं और कई बार दुर्घटना इस चौराहे पर हो चुकी है। देखिए,
किसी ने कहा है कि बाल गोपाल भगवान का स्वरूप होता है, बच्चे स्वरूप का रूप होता है। मेरा बेटा 5 वर्ष का है। मैंने नगर पालिका संबंधित आज ये लेटर लेके इसको भेजा। मैंने हो सकता है अधिकारी हमारी ना सुने, पर इसको देख के उनको ये लगे कि एक सच्चाई की लड़ाई, सत्य की लड़ाई एक मासूम बेटा भी लड़ रहा है। मैं संबंधित अधिकारी से और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करूँगा कि मुझे ना देखते हुए इन मासूमों की इस मासूमियत की तरफ देख के और उन हजा बस्ती के हजा परिवार के लोगों की तरफ देख के आप निर्माण कार्य कराएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा, देखिए ये परिसर हमारी है, आप हम सब परिवार के लोग हैं और वो भी आपके अपने परिवार के लोग हैं। सत्य में जयते, मैं धरने पे बैठना नहीं चाहता हूँ, मैं अनशन पे बैठना नहीं चाहता हूँ, पर यदि आप निर्माण कार्य नहीं कराएंगे तो मैं फिर पुनः मीडिया के सामने ये बात कह रहा हूँ। 7 दिवस जैसे आपके पूर्ण हो गए, 8वें दिवस में अपनी कार्रवाई करूँगा और धरने पे बैठ जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत। कहाँ का निर्माण कार्य क्या है? वार्ड क्रमांक 14 श्रीराम कॉलोनी में नाला निर्माण कार्य को लेके है, चूँकि लंबे समय से 2 वर्षों से उसकी मांग है। जेनाइन मामला है, 2 वर्षों से हम मांग करो। 7 लाख रुपए वहाँ पर राशि शेष बची हुई है। अब उसमें एक टर्निंग पॉइंट माननीय सीएमओ साहब और अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि इस भूमि स्वामी हमें दान पत्र दे। मैं मीडिया के माध्यम से बात फिर कह रहा हूँ, नगर पालिका माननीय गोपाल जी यादव साहब के समय से लगाकर आज तक, चाहे वो टापरी का मामला हो, ग्रेसिम का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भूमि स्वामी से एक शपथ पत्र लिया जाता है, सहमति ली जाती है। मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल जी यादव साहब का समय याद दिलाना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी आपको। क्या टापरियों में हमने निर्माण कार्य किया तो राजस्व रिकॉर्ड की जमीन थी? क्या आपने भूमि पत्र दान लिया था? यदि आपने वहां नहीं लिया, यदि आपने वार्ड क्रमांक 14 श्रीराम कॉलोनी में नरेंद्र विश्वकर्मा से दान पत्र नहीं लिया, तो उन गरीब हरिजन मेरे भाइयों के लिए आप दान पत्र की मांग क्यों कर रहे? क्या आपकी मनसा काम करने की नहीं है? यदि आपकी मनसा काम करने की थी तो उन्होंने 500 रुपये के शपथ पत्र पे ऑलरेडी आपको परमिशन दे दी है। किसने दे दी है? मनोहर जी गुजर साहब ने, जो कि उनके जो भूमि स्वामी है मनोहर जी गुजर साहब, और वहाँ के जितने भी निवासी है उन सबके पास भी रजिस्ट्री है उस जमीन की, 20 बाई 40, 15 बाई 40, 30 बाई 40, सारे लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि कोई अवैध मामला है। फिर भी आप कह रहे हो कि परमिशन चाहिए, तो मनोहर जी गुजर साहब ने 500 रुपये के शपथ पत्र पे आपको परमिशन दी है। दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा और निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने शिरकत की। उन्होंने सभी व्यापारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एसोसिएशन ने अतिथियों का शाल श्रीफल से स्वागत किया। समारोह में व्यापारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भी भाग लिया था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल का शाल श्रीफल से अभिनंदन किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। इसके अलावा बैडमिंटन प्रीमियर लीग में लगातार तीसरी बार एसोसिएशन विजेता टीम के खिलाड़ियों का भी अभिनंदन किया गया। समारोह में आकर्षक लकी ड्रॉ, तंबोला और बच्चों के लिए विशेष गेम्स का आयोजन किया गया था। इसके अलावा नाश्ता और भोजन की व्यवस्था भी यहां पर की गई थी। समारोह के आयोजकों में दीपक गुप्ता, राधा रमन नागर, गौरव गर्ग, ऋषभ जैन, सूरज सामधानी, अर्जुन भीमवानी, नवीन काकरिया, रवि नाटानी, शैलेंद्र परमार, मुकेश सोनगरा, जवाहर सनमुखानी, चैतन गुरनानी, दिलीप बाकलीवाल, नारायण रामलानी और गजेंद्र गर्ग शामिल थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय रोहरा और सचिव आशीष जैन ने अतिथियों और सभी व्यापारियों को धन्यवाद दिया और समारोह की सफलता के लिए सभी का सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह समारोह व्यापारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक सुनहरा अवसर था, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़कर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेकर अपने रिश्तों को और मजबूत बनाया है। जोरदार तालियां भैया, प्लीज बच्चों को जोरदार तालियां। एक और कार्यक्रम को शुरू करने के लिए तो अगली बार हम परिवार रखते हैं, तो उसमें भी हमारे ट्रेडर्स सबसे पहले आए थे ईरान एंड सन्स, अर्ली भाई, यही हमारे कार्यक्रम में चल रहा। सेकंड नंबर पे कि भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष का मनोनयन हुआ है भाई साहब का। ये भाई साहब की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण का ही नतीजा है कि हमारे देश की नहीं, हमारे बड़े भैया संजय भैया को अध्यक्ष मनोनीत किया है।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लगन, मेहनत और उत्साह के साथ कार्य किया है। इतना बड़ा आज गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं और एक दूसरों की शुभकामना देने के लिए और मिलने के लिए आज दौलतगंज होलसेल व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा भाई अजय रोहरा जी और आशीष जी के नेतृत्व में यहाँ पर पूरी टीम एकत्रित हुई है और ये मिलना जुलना का कार्यक्रम आज इनका आपस में बधाई देने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं होलसेल व्यापारी एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। करीब 40-50 वर्षों से दौलतगंज होलसेल किराना व्यापारी एसोसिएशन का 15 अगस्त 26 जनवरी को पारिवारिक मिलन समारोह हम आयोजित करते हैं। उसी तारतम्य में आज भी यहाँ पर हम गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, वह पारिवारिक आयोजन हमारा कर रहे हैं। इस आयोजन में आज मेरा स्वयं का जो है भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष होने के नाते पूरी मित्र मंडली ने, पूरी एसोसिएशन ने मेरा स्वागत किया है। मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही आज यहां पर विभिन्न खेल के आयोजन हुए, हौजी हुई है और भोजन प्रसादी हो रही है। सुबह दोपहर से यहां पर नाश्ता चल रहा है और हमारी ये पारिवारिक दौलतगंज होलसेल किराना एसोसिएशन जो कि 500 लोगों की पारिवारिक आज सेल होती है और इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं प्रेषित की है। हम सब लोग मिलकर पारिवारिक भाव से पूरी एसोसिएशन को चलाते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं और एसोसिएशन का संचालन करते हैं। मुख्य अतिथि अनिल जैन कालीवाड़ा थे, कलावती यादव थी, मैं स्वयं था और हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई अजय रोहरा जी, सचिव भाई हमारे आशीष जैन जी, बंटी अग्रवाल जी, श्याम अग्रवाल जी और हमारे नवीन काकरिया जी, सभी लोगों ने जो है एसोसिएशन को जो संचालित करते हैं ये सब लोग उपस्थित थे और सबके उपस्थिति में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मैं पुनः एक बार पूरी एसोसिएशन का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।